हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन देवज टॉक। आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन सीबीएसई क्लास 12 को लेकर खास सीरीज चल रही है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स को लेकर। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के टॉपिक पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, was introduced to bring about revolutionary changes in agriculture। कौन सा वो चीज़ था, वो प्लान था, रिवोल्यूशन था जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आया, ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया हमारे कृषि जगत में, कृषि के क्षेत्र में, इंडिया में। तो ऑप्शन इज यू, वाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन और पिंक रिवोल्यूशन। तो जो राइट आंसर है दोस्तों इसका, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो इंडिया में काफ़ी बेहतरीन चेंजेस लेकर आया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। 1964 में ये आया था और का थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान, और काफ़ी बदलाव इंडिया में लेकर आया। वाइट रिवोल्यूशन तो आपको पता है दोस्तों, मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी सिस्टम से जुड़ा हुआ था, वर्जिस कुरियन साहब इसे लेकर आए थे। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन है आपका दोस्तों, वो एम एस स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उनका काफ़ी रोल रहा था, पंजाब हरियाणा में इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, खास करके गेहूं के वीट प्रोडक्शन में। हाई एल्डिंग एज YV सीड्स गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाई थी। इन सारी चीज़ों से हमारे इसमें काफ़ी बेनिफिट हुआ। जहाँ तक येलो रिवोल्यूशन की बात है, तो ये येलो रिवोल्यूशन आपकी ऑयल सीड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। कौन सा फैक्टर नहीं होता? अबंडेंस ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, कैरेक्टर ऑफ पीपल, पैक्यून एंड फ्री इलेक्शन, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर है इसका कैरेक्टर ऑफ पीपल जो है इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, विच ऑफ दी दिस स्टेटमेंट अबाउट द बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट। बॉम्बे प्लान जो बना था, इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको बताना है। तो पहली बात तो बॉम्बे प्लान, तो बॉम्बे प्लान कब बना था? तो बिफोर इंडिपेंडेंस 1944 में। किसने बनाया था? तो बॉम्बे के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन लोगों ने प्लान तैयार किया था, लेकिन एक्चुअली में प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन है आपका, इससे इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है फिर आपको। तो इट वॉज अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इट सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप इंडस्ट्री, इट वॉज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, इट सपोर्ट स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग। कौन सा गलत है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो है इट वॉज अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये ऑप्शन नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये इसका कोई इरादा नहीं था। ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जहाँ तक स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री का सपोर्ट करता था ये लोग भी, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट मैंने कहा था, जो वहाँ कुछ उद्योगपति थे, उन लोगों ने इसको बनाया था। और इट सपोर्टेड स्ट्रांगली आइडिया प्लानिंग। तो ये तीन ऑप्शन सही है, लेकिन जो ए है वो इनकरेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है विच आर द टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। कौन से टू मॉडल्स डेवलपमेंट के? तो दोस्तों, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड गांधीज्म, नोन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मॉडल है डेवलपमेंट के। कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मॉडल है डेवलपमेंट के। कैपिटलिस्ट मॉडल जो आपका अमेरिका का है, जहाँ स्टेट ऑनरशिप इकोनॉमी बहुत कम होती है, स्टेट का कंट्रोल इकोनॉमी बहुत कम होता है। जबकि आपका दूसरा मॉडल यूएसएसआर यानी रशिया से लिया गया सोशलिस्ट मॉडल है, जहाँ स्टेट ओनरशिप का कंट्रोल ज़्यादा होता है रिसोर्सेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, which the state which has achieved nearly totally literacy in India is।
कौन सा स्टेट है जिसने टोटल लिटरेसी रेट को अचीव कर लिया है, उसके बहुत पास है? तो राइट आंसर केरला। केरला जो आपका है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है। 94% से भी ज़्यादा पीपल वहाँ के लिटरली एजुकेटेड है। इवन वहाँ की महिला भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। जबकि आपके यहाँ जो उत्तर प्रदेश, सॉरी, आपका जो बिहार है, वो सबसे कम एजुकेटेड स्टेट है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते थोड़ा दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज अडोप्टेड इन इंडिया फ्रॉम। जो हमने 5 ईयर प्लान लागू किया था इंडिया में, वो हमने कहाँ से लिया था, ये हमें बताना है। किस स्टेट से हमने इसको अडॉप्ट किया था? तो द ऑप्शन इज ये, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो यूएसएसआर था, उससे हमने ये प्लान को लिया था। ये हमें याद होना चाहिए। तो राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज रिलेटेड टू। जो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का जो सोशलिस्ट मॉडल है, समाजवादी या साम्यवादी मॉडल है, ये कहाँ का है, हमें ये बताना है। किससे रिलेटेड है? तो यूएस से, यूरोप से, यूएसएसआर से, पाकिस्तान से। तो मैंने कहा अभी यूएसएसआर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जबकि आपका कैपिटलिस्ट जो मॉडल है वो आपका अमेरिका का है, यूएसए का है, और ये आपका यूएसएसआर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा fear their displacement due to the extraction of which minerals, copper, zinc, uranium, iron ore। तो राइट आंसर इज आयरन ओर, क्योंकि उड़ीसा में जो आपको मिल रहा था वो आयरन था। उसको लेकर वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जब वहाँ इंडस्ट्री आ रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी। क्या शुरुआती दौर में भारत की डेवलपमेंट पॉलिसी का पार्ट नहीं है? आपको बताना है। प्लानिंग, लिबरलाइजेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सेल्फ सफिशिएंसी। लिबरलाइजेशन नहीं था, प्लानिंग तो थी, क्योंकि हमने प्लानिंग को चक्कर में ही 1994 में, सॉरी 1950 में, मार्च में हमने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। तो वो तो पार्ट था, प्लानिंग करने के लिए तो बनाया था। सेकंड, जो आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात आ रही है, तो ये हमने किया था, इसको हमने बढ़ावा दिया था। और जो आपका वाइट रिवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन को रिलेटेड जो आया था, वो इसी से रिलेटेड था, कोऑपरेटिव से। सेल्फ सफिशिएंसी, यस, सेल्फ सफिशिएंसी को लेकर तो हमने काम किया था, इसलिए हमने ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया था। लेकिन लिबरलाइजेशन नहीं था। 1991 के बाद हम जब एलपीजी लेकर आए तब लिबरलाइजेशन की बात हम करने लगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर डी 10 देखते हैं, ड्यूरिंग 1965 एंड 7 विच स्टेट फेस अ नियर फेमाइन सिचुएशन। कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने 1965 एंड 1967 के बीच में फेमाइन यानी सूखे का, काल का सामना किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, मणिपुर। बिहार जो है वो था, और स्प्रेड हमारे पाकिस्तान से वॉर भी हुई थी, आपको पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू, what was the name given to the two model of decentralization planning, the model of decentralization planning adopted by the southern state of India। कौन सा मॉडल था जो साउथ इंडिया के जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का प्लानिंग अडोप्ट किया था? केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र का, कर्नाटक का? तो केरल का है ना, केरल का। राइट आंसर क्या है? केरल का। जो केरल का मॉडल था वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर डेट हैज़ अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कौन सा होता है? तो बजट। राइट आंसर क्या है? बजट जो होता है वो होता है जो आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और जो इनकम है, रिसिप्ट है, और जो उनका एक्सपेंडिचर है उसको दर्शाता है, और साल में एक बार किया जाता है। इसे हम आमजन बजट कहते हैं। सेंसस रिपोर्ट तो अलग होती है, स्टैटिस्टिकल रिस्पेक्ट यूनाइटेड से भी अलग होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी का फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। और अन्य वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में
प्लेलिस्ट वीडियो की लिस्ट लिंक दे रखी है, आप उनको देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।